हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स स्टडी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 2 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में स्नातक स्तर एनटीपीसी का आया हुआ जीएस का पेपर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो वो 2012 था। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया गया किसके द्वारा? तो वो सर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो रोम को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये बिहार का लोक नृत्य है। किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह नमक का सूत्र है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है दोस्तों, साधारण नमक का सूत्र बताएं तो आपको आंसर करना होगा NaCl। अगला प्रश्न है, श्रीलंका तब सिलोन, इसका पुराना नाम सिलोन है, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1948 में। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो बुद्धिमान आदमी का नाम है। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन सा था? तो GSAT-7 था। बैडमिंटन के खेल में कौन सा हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो स्मैश। अगला प्रश्न है, किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किस कारण लुप्तप्राय हो रही हैं? तो आवास विखंडन के कारण ये लुप्तप्राय हो रही हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो टार्डीग्रेड। CRISPR का क्या अभिप्राय है? इसका फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? तो विलियम रोटेंजर ने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटर की गति को नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पृष्ठ प्रति मिनट का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो RBC रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। विद्युत धारा घटेगी तब जाकर के वोल्टेज को समान रखने पे प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो मेंडलीव थे। 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रैबिज रोधी दवा का लॉन्च कहाँ किया गया था? तो वो भारत में किया गया था। भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती होती है? तो केसर जम्मू कश्मीर में पैदा किया जाता है। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? तो ये 1973 में शुरू किया गया था। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है, किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो दक्षिणी सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो यह पिच ब्लेड से पाया जाता है। पिच ब्लेड रेडियम का अयस्क है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, जो कि 2 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न, 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों।
टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है कंक्रीट से। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स थे क्रो-मैग्नन। होलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? तो वो थे गैलीलियो गैलीली थे। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो वो है एनालिडा ग्रुप। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा मीनार है? तो चार मीनार है, ये हैदराबाद में स्थित है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये बाबर के द्वारा किया गया था। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 ईसा में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वह डेनिस टिटो था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वह एकमात्र आधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये ब्रोमीन है। दोस्तों, ये अपवाद वाले जो कि धातु या धातु चैप्टर से संबंधित है, इसके लिए कृपया आप क्लास 10th का NCERT बुक साइंस का अवश्य पढ़ें। ये धातु अधातु चैप्टर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो वह यौगिक जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट है। अगला प्रश्न है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएँ होती है? तो 2000 से लेकर के 8000 तक। C12H22O11 को किस रूप में जाना जाता है? तो चीनी के रूप में भी जाना जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। या सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सफ़ेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 208 हड्डियां होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का ए या फिर 21 का किस अधिनियम का शिक्षा का उल्लेख किया गया है? तो यह शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है यहाँ पे। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के सबसे पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? तो यह एप्पल था। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो केंद्र में यह 5 फुट ऊंचा होता है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? तो यह डिगबोई असम में पड़ता है। 1928 ईसा में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो वो पेनिसिलिन थी। अगला प्रश्न है, किस कीटनाशक का हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आ गया? तो एंडोसल्फान। अगला प्रश्न है, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो विलिस कैरियर के द्वारा। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांझ मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों, अगला प्रश्न 2 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 3 में आया हुआ जीएस का पेपर है। पहला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। 1337 से लेकर के 1453 ईसा तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चलता रहा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पे स्थित है? तो खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब किसने विद्युत डायनेमो की खोज की? तो माइकल फैराडे ने विद्युत डायनेमो की खोज की। अगला प्रश्न है, एक वेब ब्राउज़र में किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो पसंदीदा फेवरेट्स। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो ईमेल से जुड़े हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर है।
लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो ex-situ संरक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग 0 होता है, जबकि इसका त्वरण लगभग 10 मीटर जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में है? तो वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया खेल कौन सा था? तो वो गोल्फ था। विश्व विरासत बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती? तो एक्स रेज या फिर एक्स किरणें। जियोट्रॉपिज्म क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। अगला प्रश्न है, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव शरीर किस देश ने विकसित किया था? तो यह जापान ने विकसित किया था। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजयी होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो यह अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, रेलवे की दूर संचार विंग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की? तो मुंबई सेंट्रल में पहली बार गूगल ने वाईफाई सेवा शुरू की है। ठोस आयोडीन का रंग क्या होता है? बैगनी भूरे से थोड़ा काला। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो यह बैसाखी पर्व के दिन हुआ था। एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो अजित वाडेकर थे। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई हैं? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो ये हाइड्रोजन जिम्मेदार है पीतल के मलिनीकरण का कारण के रूप में। जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तब इसे क्या माना जाएगा? तो एसिड तेजाब। 7 से अधिक होगा दोस्तों तो इसे क्षार माना जाएगा। 7 जब होगा तो इसे न्यूट्रल माना जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।